यजुर्वेदाय नमः। प्रथम भाग, पहला अध्याय, तीसरा दिन। रक्षोदहन। उपासक प्रभु से प्रार्थना करते हैं, मेरे न चाहते हुए भी मुझसे घुस आने वाली ये राक्षस प्रवृत्तियाँ एक एक करके दग्ध हो जाएं। क्या प्रार्थना करता उपासक? कि मेरे न चाहते हुए भी मुझ में घुस आने वाली ये राक्षस वृत्तियाँ एक एक करके दग्ध हो जाएं। अपने रमण के लिए औरों का क्षय करने वाली भावनाएं मुझ में उत्पन्न ही ना हो। मैं अपने आनंद के लिए औरों की हानि करने वाला ना होऊं। न देने की वृत्तियाँ एक एक करके दग्ध हो जाएं। मैं सब कुछ अपने भोग विलास में ही व्यय न कर दूं। मैं सदा त्यागपूर्वक भोग वाला बनूं। यज्ञ शेष का सेवन करने वाला हूँ। लोकहित के लिए देकर बचे हुए को खाने वाला हूँ। ये राक्षसी वृत्तियाँ निश्चय से तप के द्वारा दूर कर दी जाएं, और इसी प्रकार रात या न देने की वृत्तियाँ निश्चय से तप के द्वारा दग्ध हो जाएं। तपस्या से जीवन की भूमि यज्ञ व दान के लिए अत्यंत उर्वरा हो जाती है। भोग ही समाप्त हो गया तो औरों के क्षय का प्रश्न ही नहीं रह जाता। ये तपोमय जीवन वाला व्यक्ति निश्चय करता है कि विशाल हृदयाकाश को प्राप्त होता हूँ। मेरी कोई भी क्रिया संकुचित हृदय से नहीं होनी चाहिए। वस्तुतः विशालता ही हृदय को पवित्र रखती है, और उस हृदय में भोगवाद की अपवित्र भावनाएं जन्म नहीं ले पाती। हृदय की विशालता से हम देव बनते हैं, ना कि राक्षस। भावार्थ ये है, मेरी राक्षसी वृत्तियाँ दूर हों, मेरी अदान की वृत्तियाँ नष्ट हों, तपोमय जीवन के द्वारा मैं इन्हें दग्ध कर दूं और विशाल हृदय बनूं। हिंसकों का संहार। हे प्रभु, वस्तुतः आप ही सब राक्षसी वृत्तियों का संहार करने वाले हैं। हमारा संहार करने वाली इन राक्षसी वृत्तियों का आप हिंसन करें। जो अदान की वृत्ति भोगासक्त करके हमें हिंसित करती है, उसको आप समाप्त कर दीजिए। जिस राक्षसी व अदान की वृत्ति को हम हिंसित करने का प्रयत्न करते हैं, उसे आप हिंसित कीजिए। ये वृत्तियाँ तो हमारी हिंसा पर तुली हुई हैं। आपकी कृपा से ही हम इन्हें पराजित करके अपनी रक्षा कर सकेंगे। भोगवाद की समाप्ति ही दिव्य जीवन का आरंभ करती है। हे प्रभु, आप ही सब दिव्य गुणों के सर्वाधिक प्राप्त कराने वाले हैं। अन्य मंत्र में स्पष्ट कहा गया है कि प्रभु कृपा से ही मनुष्य उग्र, उदात्त यानी उदात्त नोबल, ज्ञानी, तत्वद्रष्टा, ऋषि व सुबुद्धि बन जाता है। आप हमारे जीवनों को अधिक से अधिक शुद्ध व पवित्र बनाते हैं। आपके चरणों में उपस्थित होने पर सब मलिनताएं दग्ध हो जाती हैं। आपकी उपासना जल में हमारा जीवन धुल सा जाता है। हमारे जीवन क्षेत्र को शुद्ध करके आप उसे दिव्य गुणों के बीजों से भर देते हैं। यहाँ दिव्य गुणों के अंकुर उपजते हैं और हमारा क्षेत्र देवी संपत्ति स्वरूप शस्य से परिपूर्ण हो जाता है। नंबर 5, जुष्टतम। क्या लिखा है? जुषी प्रीति सेवनयो। हे प्रभु, आप समझदार व्यक्तियों से प्रीति पूर्वक सेवन किए जाते हो। देवताओं से अधिक पुकारे जाते हो। देव तो देव वन ही इसलिए पाते हैं कि वे आपका उपासन करते हैं। आपके उपासन से उनके अंदर घुसे हुए काम का दहन हो जाता है। इस काम रूप वृत्र ज्ञान पर पर्दा डालने वाले के विनाश से उन उपासकों का हृदय ज्ञान के प्रकाश से जगमगा उठता है, और इस ज्ञान दीपन से वे देव यानी देवोदीपनाथ बन जाते हैं। भावार्थ है कि हे प्रभु, आपकी कृपा से हम नाशक वृत्तियों का ध्वंस करके अपने को सुरक्षित कर सकें। आपकी कृपा से ही हमारा हृदय दैवी वृत्तियों वाला बन पाएगा। आपका उपासन ही हमें पवित्र करेगा। 5 का नियम। अगला आ गया 5 का नियम। ओके। प्रभु उपासक को प्रेरणा देते हैं कि तू कुटिलता से रहित है।
सब प्रकार की कुटिलता मृत्यु का मार्ग है, सरलता ही ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग है। यहाँ आदि पदों में नपुंसक लिंग का प्रयोग इसलिए है कि ये बातें पति पत्नी दोनों के लिए हैं। केवल पति के लिए निर्देश होने पर पुल्लिंग का प्रयोग मिलता है, केवल पत्नी के लिए निर्देश होने पर स्त्रीलिंग होगा। सामान्य निर्देश में नपुंसक दिखेगा। तू हवि का आधान करने वाला है, यज्ञशील है। यज्ञ करके बचे हुए हव्य पदार्थों का ही तू सेवन करने वाला है। तू सदा यज्ञ शेष का ही ग्रहण करता है। इस अमृत सेवन से तू दृढ़ बन। पवित्र भोजन तुझे दृढ़ शरीर वाला ही नहीं, दृढ़ मन वाला भी बनाएगा। तू कभी कुटिलता ना कर। तेरे विषय में सब यज्ञों का रक्षक व प्रभु प्रेरणा रूप सरल उपाय को छोड़कर अन्य उपाय का अवलंबन ना करे। साम की असफलता में ही दान भेद दंड आवश्यक हुआ करते हैं। 6, विष्णु तेरे हृदय में स्थित सर्वव्यापक प्रभु तुझे संचालित करे। वस्तुतः हृदय में स्थित हुआ प्रभु ही सबका संचालन कर रहा है। तेरा जीवन विशाल क्रियाशीलता के द्वारा सब बुराइयों के गंधन हिंसन के लिए हो। सब राक्षसी वृत्तियां नष्ट कर दी जाएं और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा 5 प्राण वश में किए जाएं। वस्तुतः प्राण निरोध इंद्रियों के मलों का दहन करके उन्हें पवित्र व दीप्त करने वाला होता है। इस प्रकार प्राण निरोध इंद्रिय निरोध का साधन हो जाता है। भावार्थ, हम कुटिलता से दूर हों, इसके लिए प्राण निरोध द्वारा इंद्रिय नैर्मल्य को सिद्ध करें और हमारा जीवन अंतःस्थित प्रभु की प्रेरणा से संचालित हो। प्रभु की प्रेरणा में, अगला है प्रभु की प्रेरणा में। ये संसार सर्वज्ञ एवं दयालु प्रभु का बनाया हुआ है, अतः न तो यहाँ अपूर्णता है और न ही कोई वस्तु हमारे लिए दुखद है। परंतु जब अल्पज्ञता व व्यसनासक्ति से हम वस्तुओं का ठीक प्रयोग नहीं करते, तब वे वस्तुएं हमारे लिए दुखद हो जाती हैं। इसलिए प्रभु भक्त निश्चय करता है कि नंबर 1, मैं तुझे संसार के प्रत्येक पदार्थ को ग्रहण करता हूँ। उस उत्पादक देव की अनुज्ञा में, अर्थात मैं प्रत्येक पदार्थ का सेवन प्रभु के निर्देशानुसार करता हूँ। प्रभु का आदेश है न अति योग करना, न अयोग करना, प्रत्येक वस्तु का यथा योग करना। न अति योग करना, न अयोग करना, प्रत्येक वस्तु का यथा योग करना। गीता के शब्दों में युक्त आहार विहार वाला होना, सदा मध्य मार्ग में चलना। प्राणापान की बाहुओं से मैं प्रत्येक पदार्थ का ग्रहण करता हूँ, अर्थात अपने पुरुषार्थ से कमाकर ही मैं किसी वस्तु को लेने की इच्छा करता हूँ। पूषा के हाथों से मैं किसी वस्तु का ग्रहण करता हूँ, अर्थात किसी भी वस्तु को स्वाद व सौंदर्य के लिए न लेकर मैं पोषण के दृष्टिकोण से ही उसे ग्रहण करता हूँ। अर्थात प्रत्येक वस्तु को यज्ञ में विनियुक्त करके मैं यज्ञ शेष का ही सेवन करने वाला बनता हूँ। यज्ञ शेष ही अमृत है। नंबर 5, अग्नि मोषाभ्यजुष्ट गृह्णामि। मैं उस वस्तु को ग्रहण करता हूँ जो अग्नि व सोम के लिए सेवित होती है। हमारे जीवनों में 2 मुख्य तत्व हैं, अग्नि और सोम। आयुर्वेद में इसी कारण से सब भोजन आग्नेय और सौम्य, इन्हीं 2 भागों में बांटे गए हैं। आग्नेय अंश शक्ति देता है तो सौम्य अंश शांति व दीर्घ जीवन का कारण बनता है। मैं उस भोजन का ग्रहण करता हूँ जिसमें ये दोनों ही तत्व उचित मात्रा में विद्यमान होते हैं। ऐसे भोजन के ग्रहण से मेरा जीवन रसमय बन जाता है। भावार्थ, प्रभु की आज्ञा में प्रयत्नपूर्वक पोषण के दृष्टिकोण से मैं पदार्थों का ग्रहण करता हूँ, यज्ञ शिष्ट को ही ग्रहण करता हूँ और शांति व शक्ति के लिए ही ग्रहण करता हूँ। ओम यजुर्वेदाय नमः।